महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी गठबंधन के चुनाव हारने के बाद अब इस गठबंधन में बड़ा डेंट लगने की आशंका जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में शरद पवार का अजित पवार के साथ जाने की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा करके शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में शरद पवार और अजित पवार को लेकर क्या चर्चा चल रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राजनीति में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, और अगर बात आती है परिवार की तो समय रहते इसमें हर दूरियां खत्म हो जाती है। चुनाव के पहले टूटा पवार परिवार वापस से एकजुट हो सकता है, इसके संकेत चारों ओर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी संकेत मिल रहे हैं कि चाचा भतीजे के एक होने की वजह से मोदी सरकार और भी मजबूत हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है उसके अनुसार शरद पवार के 8 सांसदों में से अधिकतर सांसद अजित पवार की पार्टी में शामिल होने का मन बना चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार भी अजित पवार के साथ जाने के लिए तैयार हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ करके इन बातों को हवा देने का काम किया था। अब आपको बताते हैं कि शरद पवार क्यों अजित पवार और बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। इसके सबसे पहले कारण की अगर बात करें तो आने वाले 5 साल तक राज्य में कोई भी चुनाव नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य में म्युनिसिपल इलेक्शंस के अलावा कोई भी बड़ा चुनाव नहीं है। ऐसे में शरद पवार नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी विपक्ष में रहे। सिर्फ 2014 से लेकर 2019 का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो शरद पवार की पार्टी बाकी सालों में सत्ता में ही रही है। पहले कांग्रेस के साथ और फिर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार, और अब जो अजित पवार की पार्टी है वो बीजेपी के साथ। तो ऐसे में पार्टी सत्ता से दूर नहीं रहना चाहेगी। दूसरा कारण है शरद पवार की उम्र। शरद पवार देश की राजनीति में सबसे उम्र दराज एक्टिव नेता हैं। उनकी उम्र 84 साल हो चुकी है और उनकी तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रहती है। शरद पवार के बाद उनके खेमे में उनकी तरह पार्टी को चलाने वाला कोई भी नेता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बगावत करने के बाद से अजित पवार अपने आप को पार्टी का मुखिया बताना उन्होंने शुरू कर दिया था, और चुनाव जीतने के बाद उनकी दावेदारी और भी मजबूत हो चुकी है। तीसरा कारण है बेटी सुप्रिया सुले और बाकियों का फ्यूचर सेट करना। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भले ही कई बार बारामती से लोकसभा सांसद चुनकर आई हो, लेकिन जिस तरह से अजित पवार एक जन नेता बारामती में है, उस तरह की छवि अब तक सुप्रिया सुले की नहीं बन पाई है। राजनीतिक गलियारों में यह कहा जा रहा है कि शरद पवार अपने उम्र के इस पड़ाव में अपनी बेटी और अपने साथ रहे नेताओं का फ्यूचर सेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी वो अपनी बेटी और अपने नेताओं का राजनीतिक भविष्य सेट नहीं कर पाए तो आगे नहीं होगा। कहा जा रहा है कि मोदी के मंत्रिमंडल में सुप्रिया सुले को मंत्री बनाया जा सकता है, और अब तक एनसीपी के खेमे की एक जगह बाकी है। अब आपको उन बयानों के बारे में बताते हैं जिनके चलते शरद पवार के अजित पवार और बीजेपी के साथ आने की चर्चाएं तेज हो रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उनसे ये कयास तेज हो चुके हैं। साल के पहले दिन अजित पवार की मां ने चाचा भतीजे के एक साथ आने की कामना की थी। नए साल के मौके पर जब वो एक मंदिर गई थी तो उनसे कुछ पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा था, और उन्होंने कहा था कि मैंने भगवान से ये मांगा है कि दोनों नेता जो है वो एक साथ आ जाए। इसके बाद अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को भगवान बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो शरद पवार हैं उनके ही हाथ से हमने राजनीति सीखी है। इसके बाद सुप्रिया सुले ने भी एक बयान में देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने एक बयान देते हुए ये कहा था कि सच्चे दिल से इस वक्त महाराष्ट्र की जनता के लिए सिर्फ जो देवेंद्र फडणवीस है वही काम कर रहे हैं। वो ऐसे मौके पर काम कर रहे हैं जब राज्य के जो कई सारे नेता और विधायक जो हैं वो
मंत्रिमंडल को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्री बनते ही सबसे पहले जो गढ़चिरौली, जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, उसके डेवलपमेंट की बात कही थी। वो खुद वहां गए थे और इसको लेकर पार्टी के आगे जाकर जो राजनेता हैं वो लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि अच्छी बात है, आपको याद होगा आर.आर. पाटिल जी ऐसे करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम आर.आर. पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है, माओवाद हो या जो टेररिज्म हो उसके खिलाफ हम सभी हैं। उस बारे में मिशन आपने कहा क्या? नहीं, ऐसा है कि एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कहीं देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अच्छी बात है, जिम्मेदारी ली है उन्हें, हमारी तो शुभकामनाएं उनको। तो इन सारे कारणों के चलते महाराष्ट्र में शरद पवार जल्द ही कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, इसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि शरद पवार अगर कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं तो वो कब ये कदम उठाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।